हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा था। अभी आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव वंश के बारे में देखा था। पिछले काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ सका है फ्रेंड्स, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अभी से आपका वीडियो आगे हमेशा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आज हमें जो पढ़ना है, पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में हमें पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने एक वंश पल्लव वंश के बारे में देखा था। और अब हमें अपने एंशिएंट हिस्ट्री का जो ये सेशन है, उसको आगे बढ़ाते हुए जो पढ़ना है वो पढ़ना है चालुक्य वंश के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश, देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि चालुक्य वंश दक्षिण भारत में किस क्षेत्र का वंश था, ये इसके इम्पोर्टेंट शासक कौन था, सबके बारे में हम लोग पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी दोस्तों। एक था बादामी, जिसे हम लोग वातापी के चालुक्य, ठीक है, दूसरे बेंगी के चालुक्य, और तीसरा जो था वो कल्याणी के चालुक्य के नाम से जाने जाते थे। यानी कि 3 शाखाएं। सबसे पहला बादामी, जिसे वातापी के चालुक्य के भी नाम से या फिर बादामी के चालुक्य के भी नाम से जानते हैं। और इसी बादामी के चालुक्य का एक इम्पॉर्टेंट शासक, महत्वपूर्ण शासक था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। दूसरे जो थे वो थे बेंगी के चालुक्य, और तीसरे जो शासक थे वो थे तीसरी जो शाखा थी चालुक्य वंश की, वो थी कल्याणी के चालुक्य। अब हमें सबसे पहले बादामी यानी वातापी के चालुक्य के बारे में यहाँ पे देखना है। चलिए देखते हैं कि ये जो वातापी का चालुक्य है, इनकी स्थापना कैसे हुई थी और यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं और उन्होंने कौन कौन से यहाँ पे काम किए हैं। सबसे पहले तो बादामी या फिर वातापी के चालुक्य की स्थापना जयसिंह द्वारा की गई थी, और ये प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा भी गया है, ठीक है। वातापी के चालुक्य की स्थापना जो थी वो जयसिंह के द्वारा की गई थी, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है और हमेशा पूछा भी जाता है, इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। यह कदम्बों के अधीन शासक था, यानी कि कदम वंश जो चल रहा था, सबसे पहले ये जो जयसिंह है ये कदम वंश के अधीन थे, ठीक है। इसके बाद पुलकेशिन प्रथम की बारी आती है। देखिए, बादामी के चालुक्यों का उत्कर्ष जो है वो पुलकेशिन प्रथम के समय में हुआ था, तथा उसने बीजापुर के निकट वातापी या फिर बादामी को अपनी राजधानी बनाई। अब आपको पता चल गया होगा कि वातापी या फिर बादामी जो है एक क्षेत्र है फ्रेंड्स, जो कहाँ पे है, बीजापुर के नज़दीक ये क्षेत्र पड़ता है। कौन सा बीजापुर? बीजापुर गोलकुंडा, ये साउथ इंडिया में ही पड़ता है। इसके बाद शासक आते हैं कीर्तिवर्मन प्रथम, जो इम्पोर्टेंट शासक हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें बहुत सारे शासक मिलेंगे, लेकिन हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, ठीक है। वैसे तो अगर इतिहास को देखा जाए तो इतिहास का कोई भी एंड नहीं है, लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर चलना है ताकि हमारा समय भी बचे और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हमारे सामने वो भी हमसे बन जाए। तो इसलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा बादामी की चालुक्य की स्थापना जयसिंह के द्वारा, फिर पुलकेशिन प्रथम शासक हुए। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो है कीर्तिवर्मन प्रथम, और इसने क्या किया था कि इसने कदम्बों को नष्ट कर दिया और गोवा पर इसने अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसके बाद शासक आते हैं पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंश के सबसे महान शासक के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं, और इनकी जो शाखा थी वो बादामी के चालुक्य के अंतर्गत ये आते थे। पुलकेशिन द्वितीय के अगर शासनकाल की बात करें तो 609 से 642 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूं फ्रेंड्स, पीछे का थोड़ा मैं याद दिला देती हूँ कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो हर्षवर्धन के समकालीन राज शासक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? हर्षवर्धन, जी थानेश्वर के वर्धन वंश के शासक जो थे हर्षवर्धन, उनके समकालीन शासक के रूप में ये जाने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह इस वंश का महान शासक था जिसने हर्ष के विजय अभियान को नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया था। ये मैं अभी आपको बताई हूँ कि ये हर्षवर्धन के समकालीन थे, और ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत की तरफ अभियान किया था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने उनके अभियान को, हर्ष के विजय अभियान को नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया था। और बाद में हर्षवर्धन की जो सीमा थी वो उत्तर भारत तक ही सिमट कर यहाँ पे रह गई थी। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि हर्षवर्धन को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि यहाँ पे धारण की थी। ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हर्षवर्धन को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि यहाँ पे धारण की, ठीक है। सबसे पहले परमेश्वर, दक्षिणापथेश्वर, ये उपाधि कब धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने? तो हर्षवर्धन को हराने के बाद। आपसे ऐसा पूछा भी जा सकता है। और इसने
जैन मतानुयायी रवि कीर्ति से ऐहोल अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो वो है किससे, ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक से संबंधित है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐहोल अभिलेख को किसने लिखवाया था, तो वो रवि कीर्ति ने यहाँ पे लिखवाया था। और यहाँ पे जिसकी भाषा क्या है, संस्कृत एवं लिपि यहाँ पे ब्राह्मी है इसकी। ये जो ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख की भाषा क्या है दोस्तों, संस्कृत, और यहाँ पे लिपि क्या है, ब्राह्मी। यहाँ पे एक पॉइंट और आप याद करें तो आपको मैंने बताया था कि संस्कृत भाषा का सबसे पहला और सबसे लंबा जो अभिलेख है कौन सा है फ्रेंड्स, इसका जवाब आप हमें देंगे। और मैं वैसे आपको बता भी देती हूँ कि सबसे पहला संस्कृत अभिलेख जो है वो रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और रुद्रदामन जो थे वो शक शासक थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ण एवं अग्नि स्टोम यज्ञ करवाया था इसने, तथा जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर भी इसने बनवाया था। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय के बाद नंबर आता है फ्रेंड्स कीर्तिवर्मन द्वितीय का, जो चालुक्य के वातापी शाखा के एक इम्पोर्टेंट शासक रह चुके हैं। और ये इस वंश के ये अंतिम शासक थे जिसे राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने यहाँ पे पराजित कर अपनी सत्ता की स्थापना कर ली थी। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक किसी विषय में पढ़ना है फ्रेंड्स, मैंने उनको एक जगह पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट को एक जगह रख दिया है ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ सके। अजंता के गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को भी दिखाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और आगे भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि अजंता की एक गुफा में, गुहा का मतलब और कुछ नहीं फ्रेंड्स, गुफा होता है केव। ठीक है, गुफा चित्र में, ठीक है, फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। यानी कि फारस से कुछ दूत मंडल आए थे, कुछ लोग आए थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में और उनका स्वागत पुलकेशिन द्वितीय कर रहे हैं, ऐसा अजंता की गुफा में चित्रण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब वातापी के चालुक्य का योगदान क्या क्या था फ्रेंड्स, वो हम लोग देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, चालुक्यों ने वास्तुकला के क्षेत्र में दक्कन या बेसर शैली, जिसे द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण कहते हैं, का विकास किया था। यानी किसका विकास किया था चालुक्यों ने, वास्तुकला के क्षेत्र में दक्कन या बेसर शैली का इन्होंने विकास किया था, जिसका नाम है, और ये बेसर शैली जो है वो द्रविड़ शैली और नागर शैली का यहाँ पे मिश्रण कहलाती है। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ 70 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं जिनमें 4 दर्शनीय हैं। और कौन कौन से, लाडखान मंदिर, ठीक है, 4 मंदिर ही यहाँ पे ज़्यादा दर्शनीय है और नाम आपको याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर आप 1-2 बार या तो वीडियो को रिपीट करके सुन लें या फिर आपको PDF नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। सबसे पहला तो लाडखान मंदिर, उसके बाद हसीम लल्ली गुड़ी मंदिर और दुर्गा मंदिर और मेगुती का यहाँ पे जैन मंदिर। ये कुछ मंदिर है, 4 मंदिर जो ऐहोल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही दर्शनीय मंदिर है। ठीक है, और वैसे बात करें तो ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है और कुल यहाँ पे 70 मंदिरों के यहाँ पे साक्ष्य यहाँ पे मिले हुए हैं। इसके अलावा बादामी का मेलागीती शिवालय, बादामी का मेलागीती शिवालय। एक बात और आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कहीं वातापी कहीं बादामी अगर आपको मिले तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों जो वर्ड है एक ही जगह के नाम है। ठीक है, उसके बाद पट्टदकल एक मंदिर है, पट्टदकल में पापनाथ मंदिर मिलते हैं हमें। विरूपाक्ष मंदिर, इसे विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर को विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने यहाँ पे बनवाया था। और त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर जो है इसे विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी रानी त्रिलोक महादेवी ने बनवाया था। ठीक है, तो एक विरूपाक्ष मंदिर, एक इनकी रानी थी विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने, और त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर को विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी रानी त्रिलोक महादेवी ने बनवाया था। तो याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जहाँ पे त्रिलोकेश्वर और यहाँ पे त्रिलोक महादेवी। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं वेंगी के चालुक्य। सबसे पहले हम लोगों ने वातापी बादामी के चालुक्य देखे, अब हम लोग वेंगी के चालुक्य के बारे में देखेंगे कि वेंगी के चालुक्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, फिर इनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र को जीतकर, यानी कि आज जो आंध्र प्रदेश है फ्रेंड्स, आंध्र को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दिया था और जिसने वेंगी के चालुक्य वंश की यहाँ पे स्थापना की थी। राजधानी इनकी आंध्र प्रदेश में ही थी
और इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक थे विजयादित्य, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय, विजयादित्य तृतीय, गुणक, भीम प्रथम इत्यादि। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो पूछे जाते हैं और इन सब में सबसे प्रतापी जो थे वो विजयादित्य तृतीय थे, जिसका सेनापति पंडरंग था। ठीक है, तो आप एक दो पॉइंट है यहाँ से याद रख लेंगे, वैसे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन क्या दोस्तों, हमेशा वातापी जो चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पीछे जो मैंने आपको बताया कि वातापी के चालुक्यों का क्या योगदान रहा है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चालुक्यों की तीसरी शाखा कल्याणी के चालुक्य के बारे में। चलिए, इस वंश की स्थापना रैली द्वितीय ने की थी। इसने राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को मारकर इस वंश की स्थापना यहाँ पे की थी। किसने? कल्याणी के चालुक्यों ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों के प्रारंभिक राजधानी जो थी वो मानेखेड़ थी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गलत मैंने लिख दिया है कि ये राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? मानेखेड़ थी, जिसे तैलप द्वितीय ने बनवाया था। किसके चालुक्य? कल्याणी के चालुक्यों की जो प्रारंभिक राजधानी थी मानेखेड़ थी, जिसे तैलप द्वितीय ने बनवाया था और बाद में सोमेश्वर द्वितीय नामक शासक ने अपनी राजधानी कल्याणी को बनाया था। ठीक है, यानी कि सिंपल सा है, सबसे पहले राजधानी मानेखेड़, यहाँ पे राष्ट्रकूट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य होंगे। ठीक है, राजधानी मानेखेड़ थी इनकी और जिसे तैलप द्वितीय ने बनाया था। और अगर बाद की बात करें तो सोमेश्वर द्वितीय जो थे नामक शासक ने अपनी राजधानी कल्याणी को बनाया था। इसके अलावा विक्रमादित्य चतुर्थ इस वंश का एक महान शासक था तथा विक्रमांक देव चरित के लेखक विलहन तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर को उसका प्रश्रय मिला हुआ था। ये पॉइंट आपको याद करने वाला है यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य में, कि कल्याणी के चालुक्य के एक शासक थे विक्रमादित्य चतुर्थ, जिनके संरक्षण में दो यहाँ पे इतिहासकार कह लें या फिर लेखक कह लें। सबसे पहले तो विक्रमांक देव चरित, ये एक बुक का नाम है जिसके लेखक है विलहन, और देखिए राजतरंगिणी के लेखक कलहन और यहाँ पे विक्रमांक देव चरित के लेखक विलहन है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। और इसके अलावा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर, ठीक है, को विक्रमादित्य चतुर्थ का यहाँ पे प्रश्रय मिला हुआ था। इसके अलावा सोमेश्वर तृतीय के काल में चालुक्य राज यहाँ पे बिखरने लगा था, और लेकिन सोमेश्वर तृतीय ने भी एक इम्पॉर्टेंट रचना की थी और वो रचना क्या थी दोस्तों? तो इसने अभिलाषी, यह देखिए यहाँ पे क्या है, अभिलाषित पर चिंतामणि, जिसको मनसोल्लास विश्वकोश की रचना, मनसोल्लास विश्वकोश में यहाँ पे इसे कहा जाता है कि रचना इन्होंने की थी, और जिसके कारण इसे सर्वज्ञ भी कहा जाता था। किसको? सोमेश्वर तृतीय को। हो गया फ्रेंड्स, ये थी कुछ चालुक्यों के बारे में बातें, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? अगर सबसे इम्पोर्टेंट की यहाँ पे बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये बादामी या फिर वातापी के चालुक्य है, जिनके बारे में आपको मेनली यहाँ पे पढ़ना है। और एक विलहन जो विक्रमादित्य चरित के ये लेखक थे, ठीक है, और एक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। यहाँ से बस राइटर के नाम पूछे जाएंगे, इसके अलावा यहाँ पे और दूसरे सवाल यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इतना कम से कम ध्यान में रखेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है? अभी मैंने आपको बताया चालुक्य वंश के बारे में, जिसमें वातापी के चालुक्य, ठीक है, वातापी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के बारे में हम लोगों ने बातें की, जिसमें वातापी के चालुक्यों के कुछ योगदान भी है, जैसे ऐहोल अभिलेख के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर जो भी मंदिर बनवाए गए हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपसे जो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पल्लव वंश के बारे में, जो महत्वपूर्ण वंश थे दो दक्षिण भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत के जो दो महत्वपूर्ण वंश थे, सबसे पहले मैंने आपको पल्लव वंश के बारे में बताया था। पल्लव वंश के बारे में यहाँ से आप ये जितने भी मंदिर देखोगे, यहाँ से बहुत सारे शासक हुए हैं, ठीक है, शासक भी बहुत सारे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी कला और वास्तुकला के क्षेत्र में पल्लवों का जो योगदान था फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया था। तो यहाँ पे कुछ द्रविड़ शैली, महेंद्र शैली, नरसिंह शैली, ये सब क्या है, इसमें क्या कौन कौन से मंदिर बनवाए गए थे, किस शासक के द्वारा ये सारी शैली का विकास किया गया था। तो आपको चालुक्य वंश से ज़्यादा यहाँ पे पल्लव वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पल्लव वंश जो है, पल्लव वंश को आप अच्छे से कर लेंगे। और दूसरा चालुक्य वंश के जो पुलकेशिन द्वितीय हैं और जो महत्वपूर्ण जो
अभिलेख हैं या फिर जो मंदिर बनवाए गए हैं उसको आप अच्छे से देख लेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको PDF लेना है तो PDF का लिंक जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर एक नंबर जाएगा, आप उसे व्हाट्सअप करके आप वहाँ से PDF ले सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का जो चैप्टर बचा हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।